मित्रों, बुरे समय की आहट जो है उसकी ध्वनि जैसे हमें पहले से ही सुनाई देने लगती है कि कुछ गलत होने वाला है, उसी तरह से अच्छे समय या शुभ संकेतों की जो सुगबुगाहट है वह भी उसका भी हमको पूर्वाभास होने लगता है। तो आखिरकार मकर राशि में वह कौन से शुभ संकेत आने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। चाहे वह आपका डाइवोर्स का मामला हो, उसमें कौन से शुभ संकेत आ रहे हैं कि मामला सेटल हो जाएगा। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है, उसके क्या संकेत मिल रहे हैं। आप कर्ज से में डूब गए हैं, उसको कर्ज को चुकता करने के लिए कौन से संकेत मिल रहे हैं। चाहे आपकी जॉब का मामला हो, कोर्ट केसेज का मामला हो, हेल्थ इशू का मामला हो, इन सभी मामलों में कौन कौन से शुभ संकेत हमको मिल रहे हैं अब मकर राशि में, उन्हीं सब की चर्चा जो है वो इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जो है वह जरूर करिए। तो मित्रों, सबसे पहला जो शुभ संकेत जो आपको मालूम भी है कि देखिए, सन की 7.5 जैसा ये शब्द जो है, भारी भरकम शब्द जो आपको परेशान कर रहा था, वह लगभग समाप्ति की कगार पे है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप मर गया है, केवल पूंछ बाकी है। तो याद रखिए, ये सन की 7.5 का सांप भी है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूंछ बाकी है। अब उसकी पूंछ बाकी है तो वो पूंछ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं लेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा शुभ संकेत आपके लिए मिल रहा है उसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सहित आपको बताना चाहूंगा कि देखें, हर प्रत्येक कुंडली में कोई ना कोई ग्रह आपके लिए योगकारी होता है। तो आपकी कुंडली मान लीजिए मकर लग्न की है या मकर राशि की है तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके लिए योग कारक होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपकी मकर राशि हो तो आपकी लग्न भी मकर हो। लग्न आपकी सिंह भी हो सकती है, लग्न आपकी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, तुला, कुंभ, मीन कुछ भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर एक नियम आप समझ लीजिए जो आपके जीवन भर काम आएगा। आप ये देखिए अपनी कुंडली को पलट करके कि आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं, आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, वो कुंडली में किस भाव पर बैठे हैं और किस राशि पर बैठे हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वह मेष, कर्क, तुला या मकर राशि के बैठे हैं। समझिएगा, मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां या मूवेबल राशियां कही जाती हैं। अगर शनि इस राशि में विराजमान है आपकी कुंडली में तो याद रखिए आपको अपने जीवन क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने के एक शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब वह बड़ा बदलाव चाहे आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के हो या कोर्ट केसेज को लेकर हो सकता है, आप अगर डेप्ट में फंसे हुए हैं या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको लेकर एक बड़े, और आप हेल्थ इशू में फंसे हुए हैं, आपका हेल्थ बड़ा गड़बड़ है, तो इन सब में एक बड़ी जो राहत है वह आपको मिलने जा रही है अगर मूवेबल साइन में आपका शनिदेव है। अब देखिए, अगर मूवेबल साइन में शनिदेव हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपका शनिदेव है वह कर्क राशि का है, समझते हैं। अब देखिए, कर्क राशि आपकी कुंडली में लग्न के अनुसार किसी भी भाव पर पड़ सकती। यदि आप मेष लग्न के हैं तो चतुर्थ भाव में पड़ेगी, वृष लग्न के हैं तो तृतीय भाव में पड़ेगी, मिथुन लग्न के हैं तो द्वितीय भाव में पड़ेगी। तो आप अपनी कुंडली को देख लीजिएगा कि कहाँ पर पड़ेगी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर मान लीजिए वो कर्क राशि में है आपकी कुंडली में तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव की राशि होती। तो याद रखिए, कर्क माने क्या है। कर्क का मतलब, कर्क जो स्थान है वो चंद्रमा का है और चंद्रमा को माँ कहा जाता है। तो माँ का तात्पर्य केयर से है कि आप कितनी केयर करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, समझिएगा मेरी बात, तो और वहां पे कर्क राशि है तो आपको दूसरा भाव धन का है, तो धन की केयर आपको अपनी माता की तरह करना है।
कि आपका धन कोई चुरा न ले जाए। मान लीजिए शनि सप्तम भाव में है और वहाँ पे कर्क राशि है, तो याद रखिए पत्नी से जो संबंध रखने हैं बहुत केयरफुल होकर के करना है, केयर रखना है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पत्नी माँ बन जाएगी, क्योंकि कर्क राशि माँ का प्रतिनिधित्व करती है, कि माँ की तरह एक केयर करिए। आपका किसी तरह का वहां से विवाद नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि शनि कहाँ पर बैठा है और किस राशि में बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह मूवेबल राशि में बैठा है तो बड़े चेंजेज आ जाएंगे आपके जीवन में। मान लीजिए वो मूवेबल में नहीं, स्टेबल राशियों में बैठा है। अब 4 स्टेबल राशियां होती हैं, स्थायी राशियां, आपकी वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि। अगर यहाँ पर शनि बैठा है तो कैसे साइन मिलेंगे हमको? तो फिर यहाँ पर याद रखेगा, अगर इन राशियों में शनि बैठा है तो जैसा आपका मामला चल रहा होगा लगभग वैसा ही मामला आपका चलता रहेगा। चाहे वह डाइवोर्स का मामला हो, चाहे आपके मैरिज का मामला हो, कोर्ट केसेज का मामला हो, हेल्थ इशू का मामला हो। तो अब आप कहेंगे कि पंडित जी ये तो कोई शुभ संकेत नहीं हुआ, लेकिन नहीं, याद रखिएगा जैसा मामला चल रहा है वैसा चलने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, आप शनिदेव को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? फिर वही सूत्र लगाइए कि जिस भाव या जिस राशि में आपका शनिदेव बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में वह राशि किस बात का प्रतिनिधित्व करती है। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपका शनि 3rd हाउस पे बैठा है, तो काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस जो है वह ऑनलाइन बिजनेस का है, वो छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने का है, वह आपके पराक्रम या धैर्य का भी प्रतीक है 3rd हाउस। तो कहने का तात्पर्य ये है, 3रा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है। तो कहने का मेरे मतलब ये है यहाँ पर कि जैसा शनि बैठा हुआ है जिस भाव पर, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, और काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके अनुसार वह भाव किन किन बातों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो याद रखिए जो जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो आपका डाइवोर्स हो, आपका धन कहीं फंस चुका है, आप डेप्ट से कर्जे में डूब चुके हैं, जॉब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, विदेश गमन करना चाहते हैं नहीं हो रहा, हेल्थ इशू पड़े हुए हैं, कोर्ट केसेज हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ये सभी बातें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और ठीक ढंग से चलने लगेंगी। इसके लिए कुंडली को अच्छे ढंग से देखना जरूरी है। अगर आपको कुंडली को का विश्लेषण नहीं आप पा रहा आपको समझ में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि नंबर आपको प्रदान किया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। तो मित्रों, जो मैंने शनि के बारे में आपको बताया, ऐसा आप करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और कुंडली का मैं फिर कहूँगा, यदि आप कंसल्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं।